This is an ABP Life podcast. मेरा पिताजी 1946 में इस पाकिस्तान आज का बांग्लादेश से जान बचाने के लिए भाग के आया था पश्चिम बंगाल में। सभी देश की जब पार्टियां एक साथ है और सरकार के साथ खड़ी है, उस समय ये एक्शन लेने में विलंब क्यों हो रहा है? आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से माँ का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, तो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। उन कट्टरपंथियों को सीधा चैलेंज करती है कि अगर हमारे हिंदू या मंदिरों पे कुछ हुआ तो यहाँ पे हमारे सेना जो है कूच करेगी। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। इस हिंसा के खिलाफ रविवार यानी 11 अगस्त को कनाडा में हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में अमेरिका और ब्रिटेन में भी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन में सैकड़ों हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश को लेकर भारत की कूटनीति कैसी रही और समय रहते आखिर क्या कुछ स्टेप उठाए जाने थे जो नहीं उठाए गए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद जी हैं। शकील जी, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के क्रिएशन में बांग्लादेश जब बना तो भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंदिरा जी के नेतृत्व में एक नया देश का जन्म हुआ और वहाँ जो हुआ है और जो हो रहा है, ये किसी भी भारतीय के लिए चिंता का विषय है और भारत सरकार की एक तरह से कूटनीतिक फेल्योर है। इसको पहले से बात करके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और उसका जो होता है, कोई घटना वहाँ होती है, उसका असर स्वाभाविक रूप से हम लोगों पे पड़ता है। उसको रोकने के लिए अभी शेख हसीना यहाँ आ गई हैं, बहुत लोग बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा अड़ोस पड़ोस के कुछ देश हैं जो बांग्लादेश को हमसे खिलाफ करके अपने पक्ष में ले जाना चाहते हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और हर तरह से प्रयास करना चाहिए कि ये क्राइसिस जो है वो खत्म हो। संजोग से जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे भी जब वो नोबेल प्राइज मिला था उसके बाद भी वो भारत आए थे। भारत वो आते रहते हैं, तो चाहिए उनसे भी भारत के अच्छे संबंध हैं। उनसे बात करके जो वहाँ लोगों पे आक्रमण हो रहा है, अगर वहाँ के अल्पसंख्यकों पर आक्रमण हो रहा है या किसी पर कोई ये बात हो रही है, किसी तरह की भी हिंसा हो रही है, तो पड़ोसी देश है, हम पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए हमको सार्क को इसमें एक्टिवेट करना चाहिए। सार्क देशों में बांग्लादेश भी है। सार्क का एक तरह से भारत सूत्रधार रहा है, इसलिए वो सार्क देश में पड़ता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है कि हम इसमें पहल करके और हम अपने जो विरोधी हैं हमारे, उस खेमे में बांग्लादेश को न जाने दें, बांग्लादेश को भारत के साथ ही रखें। वो हमारा एक तरह से एक फायदा होगा, देश को फायदा होगा, मानवता को अमन शांति बहाल होगी, उससे फायदा होगा। शकील सर, शेख हसीना को शरण देने पर क्या स्टैंड है आपका, क्या सोचते हैं? देखिए, भारत में 1995 में यही बात आती है सीएए की। सीएए की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी जी ने सिर्फ ये करके 1955 में ही एक सिटीजनशिप कानून है देश का कि एक दुनिया का कोई नागरिक, ये तो प्रधानमंत्री रही हैं, अगर उसको खतरा है और भारत सरकार उसको समझती है उसको खतरा है, तो अपने देश में शरण दे सकती है। लेकिन सीएए करके इन्होंने ये कर दिया कि हाँ, हम सबको देंगे, सिर्फ मुसलमान को नहीं देंगे। यानी मुसलमानों के खिलाफ जिनके मन में घृणा है उनको खुश करके वोट लेने के लिए। लेकिन आज देखिए, पहला शरण किसको दिया? शेख हसीना मुस्लिम समाज की है। उन्हीं को तो अपने ही समर्थकों को भाजपा वाले मूर्ख बनाते हैं। और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार को अधिकार है और दुनिया के हर देश को अधिकार है कि अगर कहीं कोई बाहर से आके हम पर खड़ा हो जाता है कि हमारी मजबूरी है, हमको परेशानी है और सरकार अपनी बुद्धि में उसको लगता है कि हाँ इसको आवश्यकता है, सरकार उसको शरण दे सकती है। बांग्लादेश के फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? देखिए, बांग्लादेश का फ्यूचर मैं समझता हूँ कि शांति स्थापित हो। किसी देश में टर्माइल होता है, ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि समय के साथ ये कंट्रोल होगा
भारत और दूसरे जो सहयोगी देश हैं वो इसमें पहल करेंगे और शांति बहाल करेंगे। और जैसे भारत का सामरिक पार्टनर था, जैसे भारत का सहयोगी था बांग्लादेश, वैसे ही भविष्य में भी रहेगा। हम ऐसी आशा करते हैं एक भारतीय की। एक आखिरी सवाल और शकील सर कि बांग्लादेश पड़ोसी देश है हमारा और उसके साथ एक हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि। तो उसमें अगर बांग्लादेश मानता है, शेख हसीना को मांगता है, तो क्या मोदी सरकार या भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो टेक्निकल इश्यूज हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है, लेकिन हमको अधिकार है, ये उसके पहले का, इस ट्रीटी के पहले का अधिकार है कि दुनिया से कहीं से कोई आदमी आ जाए और आके हमको खड़ा हो जाए कि हमारी जान को खतरा है, हमारे साथ परेशानी है, हमको कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भारत सरकार अगर अपने विवेक में समझे तो उसको शरण दे सकती है। उस पर शरण दिया है। टेक्निकल इश्यूज जो हैं ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात में क्लियर होगी। वहां की सरकार क्या चाहती है, लेना वापस चाहती है या नहीं चाहती है, क्या है, ये समय बताएगा। अभी कुछ कहना उस पर मैं समझता हूँ समय से पहले होगा। तो जाहिर तौर पर इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति को और दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको मदद करने की जरूरत है। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शकील अहमद जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी मुझे आमंत्रित करने के लिए। This is an ABP Live podcast.